पाक सरजमीन को आम दुश्मनों से पाक करने का मिशन। फोर्सेस का पाक अफगान सरहदी इलाकों में एक्शन। 29 खवारिज हलाक। बाजोड़ में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। कालादम जमातुल अहरार का अहम कमांडर खान फरोश उर्फ जबल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में 3 ठिकाने निशाना। 25 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद के जखीरे तबाह। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वीडियो जारी कर दी। बताया 28 और 29 जून को कामयाब ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के नेटवर्क को बड़ा धचका लगा। ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुद को जैकेट और ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ। बताया ताल्लुक जमातुल अहरार से है। कमांडर का नाम अहरार मौलवी है। हमले के लिए 7 दिन पहले जलालाबाद से आया था। 3 साथी भी हमरा थे। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजामात हो गए थे। जेर तामीर बेल्टिंग में मुकीम रहे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों की महफूज पनागाह बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला का 11 जुलाई से गिरफ्तारियों का हुक्म। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज और इंतजामिया को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराना लाजमी करार। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। फरीकैन की कल दोहा में अहम मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। इस दौरान आलमी गुज़रगाह खुली रहेगी। आम दुरफ्त की इजाज़त होगी। अमरीकी और ईरानी फौज के दरमियान हॉट लाइन ताहाल फाल ना हो सकी। कतर टीवी के मुताबिक अमरीका ईरान हालिया झड़प के बाद आबना हुर्मुज़ से 48 जहाज बाहिफाजत गुजर गए। पाकिस्तान का फरीकैन से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। इस्लामाबाद MOU के तहत खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का यादा। इसहाक डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से रब्ता। खित्ते की हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म के बहरैन के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नायब सदर से राब्ते। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। क़याम आम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ईरान ने खलीजी ममालिक को मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं खित्ते की सलामती का फैसला इलाक़ाई ममालिक खुद करें। नए सिक्योरिटी मुआहिदे में इक़्तिसादी ताउन भी शामिल होना चाहिए। बैरूनी फ़ौजी ताकतों को सिक्योरिटी निज़ाम से बाहर रखा जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन खलीजी ममालिक एक मुट्ठी बनकर सामने आएंगे। फिर अमरीका या किसी और मुल्क से मदद लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीकी हमले आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट। सूरत हाल पर किसी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक तरफा मुदाखलत से सूरत हाल मजीद खराब होगी। इश्तियाल दिलाया तो पूरी क़ुव्वत से हमला किया जाएगा। ईरान का बहरैन को इंतबाह। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा बहरैनी हुकूमत अपनी हुदूद में रहे, सियासत से गुरेज करे। बहरैन ऐसा खेल ना खेले जिससे ईरान सख्त फैसलों पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी आगाज के बाद मुस्बत जोन में आ गई। 100 इंडेक्स में 521 पॉइंट्स का इजाफा। 1,80,000 की हद बहाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड $72.50। अमरीकी खाम तेल $69.9 फी बैरल हो गया। कराची के बरसाती नाले अवाम को जिंदगियों के लाले। सिटी रेलवे कॉलोनी का नाला भी कचरे से भर चुका। बल्दिया उज़्मा की अदम तवज्जुही से शहरी परेशान। ज़रा सी बारिश से नाला उबल पड़ता है, पानी घरों में आ जाता है। सिंध हुकूमत और मेयर कराची सिर्फ बातें करते हैं, काम करके दिखाएं, शहरियों का मुतालबा।
शहर कायद में हादसात ना रुके। बल्दिया स्पार्क रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जान बहक। मंगू पीर में डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, 2 नौजवान जान से चले गए, ड्राइवर फरार। नर्सरी अल्लाह वाली कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से बच्ची जान बहक। शनाख्त 8 साल की मिशाल के नाम से हुई। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और अहलिया ने सज़ा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। शदीद सेहत मसाइल के बावजूद रिहाई ना देना नाइंसाफ़ी। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जानबूझकर मौखर की जाती रही, अपील में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और अहलिया की क़ैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस खादिम सोमरो ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। हाफिज नईमुर रहमान और मौलाना फजल रहमान का आज़ाद कश्मीर के मामलात को अफाम व तफहीम से हल करने पर जोर। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी बोले, आज़ाद कश्मीर का मामला हसास नौइयत का है। JUI सरबराह का कहना है, जज्बात से नहीं अक्ल व दानिश से काम लेना चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हुकूमत से बराह रास्त बात करने को तैयार हूँ। सऊदी अरब के रास तनूरा रीजन में सऊदी कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का हादसे पर इज़हार अफसोस। अपने पैगाम में कहा, 14 कीमती जानों के ज़िया पर दिली दुख हुआ। सऊदी बहन भाइयों से मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। यूरोप में झुलसा देने वाली गर्मी, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड और जमहूरिया चेक में अवाम बेहाल। स्कूल्स बंद, बिजली का निज़ाम दबाव का शिकार। आलमी इदारे सेहत का इजहार तशवीश। सरबराह WHO के मुताबिक एक हफ्ते में यूरोप में गर्मी से 1300 वाट हुई। जर्मनी में पारा 41 डिग्री। शदीद गर्मी से ट्राम की पटरियां मुतासिर, कई मकामात पर सड़कें, ट्रैफिक लाइट्स पिघल गईं। वेनेजुएला में ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही, अमवात की तादाद 1485 हो चली। अब तक 37 अफराद को जिंदा निकाला जा चुका। 5 रोज़ बाद बाप बेटे को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। 68,900 अफराद ताहाल लापता। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। दुनिया भर से 3000 कारकुनान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। फ्रांस में सिविलियन तैयारा गिर कर तबाह, पायलट समेत 11 अफराद हलाक। हादसा नैन्सी के मुसाफाती इलाके चॉम्बलेन में पेश आया। हलाक अफराद में पैराशूट जंपिंग के 5 इंस्ट्रक्टर्स और 5 ट्रेनी शामिल थे। वाक़े की तहकीकात शुरू। मोदी सरकार के रियासती इदारे आपस में दस्तो गिरेबां, पुलिस और फौज में तसादुम। मकबूजा कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में गासिब भारतीय फौज ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। भारतीय जरीदे दी हिंदू के मुताबिक असलहे से लैस 40 एहलकारों ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की, एहलकारों को मारा पीटा, हमले की FIR दर्ज। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का पहला टाकरा, मुश्तरका मेजबान कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला बगैर गोल के बराबर था। इंजरी टाइम में स्टीफन ने फैसला गुन गोल किया। जनूबी अफ्रीका की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। आज रात 10 बजे ब्राजील और जापान टकराएंगे। फीफा वर्ल्ड कप में शायकीन की भरपूर हाजिरी। रॉयटर्स के मुताबिक स्टेडियम औसतन 99.6% भरे रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुशी का इजहार, कहा शायकीन की तादाद किसी भी वर्ल्ड कप से ज़्यादा रही। ये टूर्नामेंट अमरीका के लिए अजीम खिराज तहसीन है। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल, डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नए माली साल के बजट, PSL 12, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, खिलाड़ियों की मैच फीस और अदायगी के तरीक़ेकार समेत अहम उमूर की मंजूरी दी गई। पड़ोसियों, संडे कैसा गुजरा? भारत को एक रोज में 2 जिल्लत आमेज शिकस्तें। ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कैंगरूज ने 171 रन का हदफ 19 ओवर्स में हासिल किया। आयरलैंड ने मुसलसल दूसरे T20 में भारतीय मेंस टीम को धूल चटा दी। भारत की मजबूत टीम को आयरलैंड के हाथों व्हाइट वॉश का दाग लग गया।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट करियर का आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच होगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का स्टोक्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।